बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 हैकिंग इनटू एमक्यूटीटी। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल जो है तो उसके थ्रू होने वाली कम्युनिकेशन को हैक किस तरह किया जा सकता है, या उसकी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर फ्लॉज क्या क्या है, उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ क्या क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमक्यूटीटी जो है वो आईओटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं ताकि हम उन फ्लॉज को कवर कर सकें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर है जो सिर्फ एमक्यूटीटी की वनरेबिलिटीज़ पे है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसे हमने सिक्योर किस तरह करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या क्या करना है। तो हमने इस लेक्चर में सिंपली एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, कि किस तरह से जो है इसकी कम्युनिकेशन को इनसिक्योर, किस वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक जो अटैकर है या एक जो हैकर है वो किस तरह से इस प्रोटोकॉल के थ्रू होने वाली कम्युनिकेशन को हैक कर सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आईओटी के अंदर हमारी जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है या कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो वायरलेस मीडियम है। ठीक है, तो हम बहुत से प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वायरलेस प्रोटोकॉल। जिस तरह हमने अपने अब तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें हमने अभी तक वाईफाई कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ किया है। ठीक है, वाईफाई के अलावा दूसरा मेथड हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो है वो ब्लूटूथ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जिगबी जो है एक प्रोटोकॉल है वायरलेस कम्युनिकेशन का, जो कि आईओटी में यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, तो हम जिगबी का मॉड्यूल जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब प्रोटोकॉल जो हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और वायरलेस का जो सबसे बिगेस्ट फ्लॉ है, वो मैं आपको अगर थोड़ा सा उस पर एक हम बेसिक चीज़ को देखें कि वायरलेस का सबसे बिगेस्ट फ्लॉ ये है कि वो वायरलेस है। ठीक है, मतलब उसका बिगेस्ट फ्लॉ ये है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो मीडियम जो है वो वायरलेस है, तो पैकेट्स, डाटा पैकेट्स जितने भी ट्रैवल कर रहे होते हैं वो एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सोर्स ए है, लेट्स से दिस इज एन आईओटी डिवाइस, कि ये कोई डिवाइस है मेरी आईओटी की, और ये कोई डेस्टिनेशन बी है। ठीक है, इसको मैं डेस्टिनेशन कह देता हूँ, और ये जो है ये मेरा सोर्स है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के दरमियान एक वायरलेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वायरलेसली अगर ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वायरलेस का सबसे बिगेस्ट फ्लॉ ये है कि इसके थ्रू जितनी भी कम्युनिकेशन है वो एयर में हो रही है। ठीक है, तो डाटा पैकेट्स जितने भी हैं वो एयर में ट्रेवल कर रहे हैं। और एयर क्योंकि कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि जिसे आप कवर कर सकें, या एक इथरनेट केबल की तरह जिसके ऊपर केबलिंग हो सके, तो इस वजह से इस वजह से जो है एयर के अंदर जितने भी डाटा पैकेट्स हैं उन्हें कोई भी अटैकर या तो कैप्चर कर सकता है। ठीक है, लेट्स से एक अटैकर है, दरमियान में आ गया कोई पर्सन सी, इसके पास कोई सॉफ्टवेयर से इसने उनको यूज करते हुए इसने किसी डाटा पैकेट्स को कैप्चर कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। ठीक है, इस चीज को हम मैन इन द मिडल अटैक भी कहते हैं। और इसी तरह जिस तरह ये पैकेट कैप्चर कर सकता है, इसी तरह ये अटैकर जो है अपने पैकेट इंजेक्ट भी कर सकता है एयर में। ठीक है, और इसमें एक और बड़ा मसला ये है वायरलेस में कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो थे वो किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट थे। लेट्स से उस नेटवर्क का नाम था UITA नेटवर्क। ठीक है, UITA नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क का नाम था। ठीक है, जैसे हम आमतौर पे हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स लगे होते हैं, जैसे मैं अभी खुद भी एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, तो ये दोनों एक नेटवर्क से कनेक्ट हैं। और अगर ये अटैकर जो है उस नेटवर्क का पार्ट नहीं भी है, ठीक है, तो ये बड़ी अहम बात है कि अगर ये नेटवर्क का पार्ट नहीं भी है फिर भी ये एयर के अंदर ट्रेवल होते हुए पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है, या पैकेट को ये अपना इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था वायरलेस का बिगेस्ट फ्लॉ। तो इसको जो था इस तरह से कवर किया गया कि हमने जो है पैकेट्स को इनक्रिप्ट कर दिया SSL से। ठीक हो गया, ताकि उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है पैकेट्स में, अगर कोई अटैकर जो है उस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो उसे पता ना चल सके कि जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है वो क्या है। ठीक है, लेकिन अगर SSL सिक्योर्ड नहीं है, कम्युनिकेशन प्लेन टेक्स्ट में है, तो फिर वो आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर जो है वो एक रीड कर सकता है। और MQTT जो हम रीड करने जा रहे हैं, या MQTT की जो सबसे बड़ी वनरेबिलिटी है हमारे पास, वो यही है कि MQTT जितने पैकेट्स सेंड कर रहा होता है, या MQTT प्रोटोकॉल के थ्रू जितने पैकेट्स सेंड हो रहे होते हैं, तो वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड हो रहे हैं और ओवर द वाईफाई सेंड हो रहे हैं, जिस तरह की हमने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में किया, तो इट मीन्स कि कोई भी अटैकर जो है उन पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है
और अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन या अपनी मर्जी का मैसेज जो है उस पैकेट से देख के अपनी मर्जी का पैकेट कोई बना के इंजेक्ट भी कर सकता है। और हमारी कम्युनिकेशन को अगर कोई सीरियस किस्म का प्रोजेक्ट हमने जो है डेवलप किया है और उसमें हमने इस तरह की वल्नरेबिलिटी पे फोकस नहीं किया तो हमारा काफ़ी सारा और अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। और हम यही सिनेरियो जो है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि MQTT की पैकेट कैप्चरिंग का, इसको हम देखेंगे एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए जिसे हम कहते हैं वायर शार्क। ठीक है, तो वायर शार्क का अगर आप में से किसी का थोड़ा नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वायर शार्क जो है ये पैकेट कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं वायर शार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ अभी आपके सामने, और अपने वाईफाई इंटरफेस पे मैं पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हूँ जो कि ये लर्नर नाम का वाईफाई नेटवर्क आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स कर देता हूँ। तो अब जितने पैकेट्स मेरे नेटवर्क के ऊपर सेंड हो रहे हैं ये पैकेट्स मुझे ना यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब एक और जो मैं आपको मज़े की बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि अगर आप MQTT प्रोटोकॉल की सब्सक्रिप्शन और पब्लिश जो है उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको हर बार कोई IoT डिवाइस साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास गूगल क्रोम में एक जो है ऐप अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं MQTT लेंस। ठीक है, मैं आपको अभी ओपन करके भी दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ये मैं MQTT की कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए हम ये ऐप यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप का नाम है MQTT लेंस। मैं इधर अगर इसे लिख दूं MQTT लेंस। ठीक है, तो इसको आपने गूगल पे सर्च करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस इसका आएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपने एक कनेक्शन क्रिएट करना है तो लेफ्ट पे आपको एक कनेक्शंस का पेन नज़र आ रहा है। इसमें मैंने 3 कनेक्शंस बनाए हुए हैं, ज़ियोर का, मॉस्किटो का और HiveMQ का। ठीक है, तो न्यू कनेक्शन बनाने के लिए इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि न्यू कनेक्शन हमने कैसे बनाना है। हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे जो कि ऐड अ कनेक्शन का बटन है। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझसे कनेक्शन डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले ये कनेक्शन नेम मांगेगा। कनेक्शन नेम को लेट्स से मैं कह देता हूँ UITA कनेक्शन टेस्ट। ओके, और यहाँ पे ये उस होस्ट नेम का मीन्स के हमारा ब्रोकर जो है MQTT ब्रोकर उसका एड्रेस क्या है। तो मेरे पास जो मैंने जिस तरह अपनी MQTT की लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें भी बताया था कि ब्रोकर जो HiveMQ का ब्रोकर है वो हमारे पास एक पब्लिक ब्रोकर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं broker.hivemq.com यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस उसका, और पोर्ट इसकी डिफ़ॉल्ट MQTT की हमारे पास 1883 ही होती है तो हम यही रहने देंगे। और फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के फील्ड को एम्प्टी छोड़ता हूँ और इसके ऊपर क्रिएट कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ MQTT का, ताकि जितने भी MQTT के मैसेजेस जो है मेरे नेटवर्क पर सेंड हों वो मुझे यहाँ पर शो हो जाए। अब ये जो फिलहाल मैसेजेस शो हो रहे हैं ये मेरे जो पहले का कनेक्शन क्रिएट किया हुआ था तो वो जो कि कनेक्ट था पहले और मैंने बाद में डिस्कनेक्ट किया ये उसके पैकेट्स में। तो इनको हम इग्नोर करते हैं, हम दोबारा से कनेक्शन क्रिएट जो कर रहे हैं तो उसके देखते हैं कि उसके ये पैकेट कैप्चर करता है या नहीं करता। तो मैं क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये कनेक्शन मेरा क्रिएट हो गया और ये कनेक्टेड यहाँ पर लिखा आ गया और यहाँ पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड टू द ब्रोकर, जो भी ब्रोकर का नाम है। और ये जो राइट साइड पे आपको पेन नज़र आ रहा है ये आपको एबिलिटी या फैसिलिटी देता है कि आप जो है इसमें से जिस भी कनेक्शन के नेम के नीचे दो बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, किसी टॉपिक से सब्सक्राइब हो सकते हैं या किसी टॉपिक पे कोई मैसेज पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस सिंपल से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए MQTT की ना टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पहले 3 मैसेजेस थे ये तो पहले के ही थे। तो अब जो पैकेट्स जो इसने कैप्चर किए हैं वो ये 2 पैकेट्स कैप्चर किए हैं। ये जो 2 पैकेट्स जो हैं इसने कैप्चर किए। तो पहला पैकेट है कनेक्ट कमांड का। कनेक्ट कमांड के पैकेट पे अगर हम क्लिक करें तो और यहाँ नीचे अगर आए MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में तो कनेक्ट कमांड के अंदर ये मुझे बताएगा कि मैंने जो कनेक्ट कमांड के अंदर
फिलहाल जो सेंड की है चीज़, इसे जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है, तो वो क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो क्लाइंट आईडी है। क्लाइंट आईडी जब हम इसके थ्रू कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं एमक्यूटीटी लेंस के थ्रू, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई रैंडम क्लाइंट आईडी दे देता है, ठीक है, यहाँ से। तो इसकी ना हम ये बेसिकली मैंडेटरी होती है ताकि हर क्लाइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो ये क्लाइंट आईडी वो मुझे बता रहा है, और क्यू ओ एस लेवल बता रहा है, एट मोस्ट वंस डिलीवरी, यानी कि क्यू ओ एस लेवल जो है ये ज़ीरो को यूज़ करते हुए मैंने इसको मैसेज इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। और मैं थोड़ा सा क्यू एस पे भी जो है आपको बता दूं। बेसिकली क्यूओएस जो है हमारे एमक्यूटीटी के अंदर तीन तरह के क्यूओएस लेवल्स होते हैं, ठीक है। क्यूओएस 0, क्यूओएस 1 एंड क्यूओएस 2, ठीक है। क्यूओएस आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, कि हमारे हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हम सर्विस जो अवेल कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूओएस लेवल 0 पे होता है। हमारी जितनी पैकेट सेंडिंग मैसेज सेंडिंग हो रही होती है एमक्यूटीटी के थ्रू, वो क्यूओएस लेवल 0 पे हो रही होती है। क्यूओएस लेवल 0 का मतलब है कि एट मोस्ट वंस, यानी कि इससे जो ब्रोकर को पता चल रहा होता है कि मैंने जो भी क्लाइंट मेरे पर मैसेज सेंड करेगा, उसका मैसेज मैंने पकड़ना है, और मैसेज पकड़ के आगे जितने क्लाइंट्स जो है उस टॉपिक के साथ सब्सक्राइब होंगे, जिस टॉपिक पे एक सेंडर ने, लेट्स से कोई सेंडर ए था, उसने एक टॉपिक टी पे कोई मैसेज सेंड किया और वो मैसेज एम था, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट से C1 C2 आई एम सॉरी, C2 C3 C4 ये सारे इस ब्रोकर के साथ सब्सक्राइब हुए, ठीक है। तो ब्रोकर ने सिंपली इस मैसेज एम को इनकी तरफ पब्लिश कर दिया, ठीक है। और बस इस ए को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ से बस मैसेज सेंड कर दिया, तो इस ए का काम, ए सेंडर का काम खत्म हो गया। ये वाला जो क्यू ओ एस है इसे हम जीरो कहते हैं, क्यू ओ एस लेवल 0, ठीक है। कि ए ने एक दफ़ा मैसेज सेंड कर दिया तो उसे उससे कोई सरोकार नहीं है, वो मैसेज पहुंचा है नहीं पहुंचा, वो रिसीव हुआ है नहीं रिसीव हुआ, इससे ए को कोई सरोकार नहीं है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसको हम इस क्यू ओ एस को फायर एंड फॉरगॉट मेथड भी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर वाइट शार्क के अंदर नज़र भी आ रहा होगा कि एट मोस्ट वंस डिलीवरी फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास क्यू ओ एस लेवल 1 एमक्यूटीटी के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो क्यू ओ एस लेवल है उसे हम कहते हैं क्यू ओ एस लेवल, सॉरी ये क्यू ओ एस लेवल 0 था, तो दूसरा क्यू ओ एस लेवल है क्यू ओ एस लेवल 1। क्यू ओ एस लेवल 1 जो है इसका मतलब है कि एट लीस्ट वंस, ठीक है, यानी कि कम से कम एक दफ़ा जो है मैसेज लाजमी पहुंचना चाहिए। तो अब ब्रोकर के लिए एक थोड़ा सा दर्द सर बन गया है ब्रोकर के लिए, कि मैंने मैसेज कम से कम एक दफ़ा जो है लाजमी क्लाइंट्स तक पहुंचाना है, जितने क्लाइंट्स सब्सक्राइब हैं उस टॉपिक तक। तो उस टॉपिक पे जो मैसेज पब्लिश हुआ है मैंने कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी उन क्लाइंट्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इस केस में जो है क्लाइंट्स की तरफ से, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आती है। एक्नॉलेजमेंट समझते हो ना, एक्नॉलेजमेंट मीन के उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन आती है कि मैसेज हमारे तक पहुंच गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस, क्योंकि कम से कम एक दफ़ा मैसेज पहुंचाना होता है, तो कई दफ़ा ब्रोकर जो है वो एक से ज़्यादा बार भी मैसेज पुश कर देता है। तो इस केस में अगर क्यू ओ एस लेवल 1 है, तो चांस होता है कि मैसेज जो है सब्सक्राइबर के पास एक से ज़्यादा दफ़ा भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्यू ओ एस लेवल 1। अब हम देखते हैं क्यू ओ एस लेवल 2 को। ओके, 2 का मतलब है कि एग्जैक्टली वंस, ठीक है। एग्जैक्टली वंस से मुराद है इसका मतलब है कि ये ब्रोकर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो मैसेज एक सेंडर ने, एस ने, या उसे हम पब्लिशर कह देते हैं, पी ने कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है, और ये ब्रोकर के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ब्रोकर के लिए काफ़ी सारा दर्द सर बन गया है कि मैंने मैसेज जो है ना वो एक ही दफ़ा सेंड करना है और मैसेज पहुंचना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्रोकर को इसके साथ जो सब्सक्राइबर है इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, या इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए कि मैसेज पहुंचे सब्सक्राइबर तक और उसकी कंफर्मेशन भी आए, और साथ में ये भी पता चले उसे कि मैसेज एक ही दफ़ा पहुंचा है, ना एक से ज़्यादा दफ़ा पहुंचा है,
और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये QoS लेवल जो है उस केस में काफ़ी क्रिटिकल है, उस केस में काफ़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ पे हमें जो है एक कम्युनिकेशन जो है या मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं MQTT के थ्रू, वो लाजमी पहुंचाना है, और पहुंचाना भी सिर्फ एक ही बार है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह इस QoS लेवल के लिए एक सिनेरियो डिस्कस करूं कि लेट्स से कि मेरे पास एक स्मार्ट होम सिस्टम है, तो मैं चाहता हूं कि अगर MQTT के थ्रू मैं मैसेज 1 पब्लिश करता हूं, तो लाइट जो है कोई भी मेरे घर के साथ, घर के अंदर लगी हुई जिसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है IoT डिवाइस के थ्रू, वो ऑन हो जाए। ठीक है, और अगर मैं लेट्स से फिर से 1 सेंड करता हूँ, दोबारा 1 सेंड करता हूँ, तो वो ऑफ हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का मेरा ऐप है जिसके अंदर कोई बटन है, और अगर बटन को मैं एक दफ़ा दबाता हूँ तो लाइट ऑन हो जाए, दूसरी दफ़ा दबाता हूँ तो लाइट ऑफ हो जाए, तो इस केस में जो है मैसेज को लाजमी एक दफ़ा पहुँचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर वो पहुँच जाएगा तो इट मीन्स कि वो ऑन है, और सेकंड टाइम अगर वो जाएगा तो इट मीन्स कि उसने ऑफ होना है। तो इस केस में मैं QoS लेवल ये 2 जो है इसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसका ये मसला एक ये भी है कि ये ब्रोकर को बहुत ज़्यादा जो है, अगर काफ़ी सारे क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्ट हैं, तो ये इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि हर क्लाइंट को उसने मैसेज पहुंचाना भी है और पहुंचाना भी एक ही दफ़ा है। तो बहुत सारे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें MQTT की प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़, तो वो QoS लेवल 2 को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ 2 QoS लेवल सपोर्ट करते हैं, QoS 0 और QoS लेवल 1। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हमारे पास QoS का इंट्रोडक्शन। वापस आते हैं अपने कनेक्ट पैकेट की तरफ। तो हमने देखा कि कनेक्ट पैकेट जो है, बेसिकली हमने कनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड की उस ब्रोकर को, तो उसके बाद से उस कनेक्ट की एक्नॉलेजमेंट आती है। एक्नॉलेजमेंट उस सर्वर की तरफ से या उस ब्रोकर की तरफ से आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन बन चुका है या नहीं बन चुका। तो इसमें कनेक्ट AC के या एक्नॉलेज के पैकेट को जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें रिटर्न कोड हमारे पास आ रहा है कि कनेक्शन एक्सेप्टेड। इट मीन्स कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, और जैसा कि बिल्कुल ऑफ कोर्स हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी हमें एक मैसेज आ गया था कि नोटिफिकेशन आ गया था कि हमारा मैसेज जो है, सॉरी, हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर किसी टॉपिक पे कोई मैसेज सेंड करके देखते हैं या पब्लिश करके चेक करते हैं कि क्या वो मैसेज कैप्चर होता है इधर या नहीं होता। बल्कि सॉरी, उससे पहले हम एक और काम करते हैं कि हम एक दफ़ा फिर से कनेक्शन बनाते हैं, और इसका नाम रखते हैं UITA टेस्ट 2, और इसमें भी हम ब्रोकर डॉट हाइव MQ.com पोर्ट सेम, और इसमें हम कोई यूज़र नेम और पासवर्ड दे के देखते हैं, और देखते हैं कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चर होता है या नहीं होता। लेट्स से मैं कहता हूँ यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 12345। ठीक है, और मैं करता हूँ क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक। अब बैकग्राउंड पे देखते हैं कि कितने पैकेट यहाँ पर नए ऐड हुए हैं। ओके, फिर से कनेक्ट कमांड और कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट के पैकेट्स जो हैं वो 2 इसने पकड़े हैं। ठीक है, ये दरमियान में पिंग के जो पैकेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली सेंड होते हैं, और आई थिंक कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कुछ अर्से अगर हम आइडल स्टेट में से रखते हैं, तो ये पिंग के पैकेट सेंड करता है कि कहीं इसका ब्रोकर के साथ कनेक्शन लॉस्ट तो नहीं हो गया। तो इसको आपने नहीं परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो हम वापस कनेक्ट के पैकेट पे आते हैं, और इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ओके, तो हम देख रहे हैं कि इसने क्लाइंट आईडी तो है ही है। अच्छा, यूज़र नेम लेंथ हमारे पास बता रहा है कि 5 है, ऑफ कोर्स एडमिन में 5 वर्ड हैं तो 5 इसकी लेंथ है, और यूज़र नेम भी इसने कैप्चर कर लिया कि यूज़र नेम एडमिन है, और पासवर्ड देखिए हमारे पास बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो कनेक्ट का पैकेट है, अगर एक अटैकर इसको कैप्चर कर लेता है, तो उसके पास हमारी कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है कि हमने ब्रोकर के साथ कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट में ऑफ कोर्स ये कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड का या कनेक्शन एक्सेप्टेड का ही एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, तो ये तो था कनेक्ट का पैकेज। अब हम इसके ऊपर पब्लिश करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर कोई मैसेज पब्लिश करते हैं, और फिर हम पब्लिश मैसेज को जो है ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से मैं टॉपिक चूज करता हूँ UITA टॉपिक, और QoS लेवल में 0 ही रखता हूँ। ठीक है, बल्कि इसलिए मैं 1 कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये पैकेट जब ये कैप्चर करेगा तो उसके अंदर ये बताएगा कि इस पैकेट का QoS लेवल जो था वो 1 था।
और मैसेज में कह देता हूँ कि दिस इज लेट्स से लेक्चर 11। ठीक है, ये मेरा एक मैसेज है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ। ओके, तो अब ये पब्लिश हो गया और इसने जो पैकेट यहाँ पर कैप्चर किए हैं, पब्लिश मैसेज एंड पब्लिश एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मैं इस पब्लिश मैसेज पे क्लिक करता हूँ, इस पैकेट पे, और इसे ऑब्जर्व करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये MQ टेलीमेट्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जब सेक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये शुरू में ही बता रहा है कि मैसेज टाइप पब्लिश मैसेज और QoS लेवल जो है एटलीस्ट वंस डिलीवरी मींस एक्नॉलेज्ड डिलीवर जब होगा मैसेज तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, जो कि ऑफ कोर्स नजर आ रहा है कि दूसरा पैकेट हमारे पास पब्लिश की एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि मैसेज ऑफ कोर्स पब्लिश हो चुका है। ठीक है, मैसेज लेंथ और टॉपिक बता रहा है UITA टॉपिक पे हमने मैसेज सेंड किया है, और नीचे हमारे पास मैसेज नज़र आ रहा है कि मैसेज क्या सेंड किया है मैंने। ठीक है, एक और मज़े की चीज़ इसमें के होती है कि डेस्टिनेशन पोर्ट 1883 जो है पोर्ट सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी हमारे सामने नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि MQTT जो है वो TCP प्रोटोकॉल के टॉप पे वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास पोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमने दो चीज़ें देख ली, कनेक्ट का पैकेट देखा हमने, पब्लिश का पैकेट देखा। अब हम सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब के पैकेट को व्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, और इस टॉपिक पे यानी इस टॉपिक पे जो है पब्लिश वाला जो टॉपिक है UITA टॉपिक जो है, इसी से मैं सब्सक्राइब हो जाता हूँ। ठीक है, UITA टॉपिक, और इससे मैं सब्सक्राइब हो जाता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं सब्सक्राइब हुआ तो अभी मेरे पास कोई मैसेज जो है वो शो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं बाद में कनेक्ट हुआ हूँ और मैसेज पहले का पब्लिश हो गया था, तो आई थिंक जो ब्रोकर है बेसिकली वो उसने उतने टाइम में उस मैसेज को रिमूव कर दिया, या इस सॉफ्टवेयर जो है इसको मैसेज वैसे शो करना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो QoS लेवल है वो 1 है, तो एटलीस्ट 1 से एक दफ़ा मैसेज को पहुंचना चाहिए था। ओके, एनीवे हम इसको पब्लिश करते हैं। अब इस यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं कि दिस इज another टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं मैसेज पब्लिश करता हूँ। अब मुझे पब्लिश का वहाँ पर पैकेट भी नज़र आएगा और सब्सक्राइब का पैकेट भी नज़र आएगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी इसी मशीन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी की तरफ आती हुई ये ट्रैफिक कैप्चर कर रहा है, तो उसमें पब्लिश का पैकेट भी जो है कैप्चर होगा और सब्सक्राइब का पैकेट भी कैप्चर होगा। मैं पब्लिश करता हूँ और आप देखो कि मैं सब्सक्राइब भी इसी टॉपिक से था, तो नीचे मैसेज शो हो गया इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो पैकेट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, सब्सक्राइब रिक्वेस्ट, ये सब्सक्रिप्शन का पैकेट है, इसको हम व्यू कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें QoS लेवल तो ऑफ कोर्स शुरू वाले लाइन में हमें नज़र आता है, टॉपिक नज़र आ रहा है कि इस टॉपिक से मैं सब्सक्राइब हुआ हूँ, और ये सब्सक्रिप्शन लेवल के मतलब सब्सक्राइबर एंड पे जो रिक्वेस्टेड QoS है वो मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइबर एंड पे QoS मैंने 0 ही सेट की हुई है। ठीक है, तो ये मेरी सब्सक्राइबर एंड की QoS जो है वो भी ये यहाँ पर रिक्वेस्टेड QoS में शो कर रहा है। और पब्लिश मैसेज जो हमने पहले व्यू किया था उसी तरह का ये पब्लिश मैसेज होगा, और ऑफ कोर्स इसके अंदर भी टॉपिक और मैसेज दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हमारा जो अटैकर है वो दोनों पैकेट्स में से कोई एक पैकेट भी कैप्चर कर लेता है, सब्सक्राइब पैकेट कैप्चर कर लेता है या पब्लिश का मैसेज पैकेट कैप्चर कर लेता है, तो वो हमारी सारी कम्युनिकेशन जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रॉन्ग हैंड्स में जा सकती है, और अगर कोई वो सीरियस किस्म की कम्युनिकेशन है तो उसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने MQTT को या इस प्रोटोकॉल को सिक्योर कैसे करना है, और इसे सिक्योर करने के लिए हम SSL को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि SSL को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और हम अपनी IoT जो डिवाइस है उसके ऊपर भी, क्योंकि SSL को सपोर्ट करना चाहिए तभी वो SSL सिक्योर्ड MQTT के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।